जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। छोटी सी क्लास है और लेकिन हम यूं कह सकते हैं गागर में सागर। दोस्तों, आज की जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। और सामान्यतः हर एग्जाम, चाहे पटवार का हो, राजस्थान पुलिस का हो, ग्रेड 2 का हो या थर्ड ग्रेड का, पर वीडियो एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक से सामान्यतः चाहे वो पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछ ले, चाहे योजनाओं के प्रश्न पूछे, चाहे योजनाओं की विकास दर क्या है, मॉडल क्या है, औद्योगिकरण का विकास किया गया हो, योजनाओं का अवकाश काल कह सकते हैं, योजनाओं का अंतराल कह सकते हैं, एमडीएम की शुरुआत है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, या हम कह सकते हैं मिड डे मील की शुरुआत है। प्रत्येक टॉपिक के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न बेसिक सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत इजीली क्लास है। मात्र 10 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो यह है संविधान की समवर्ती सूची का विषय। तो पंचवर्षीय योजनाएं संविधान की समवर्ती सूची का विषय। और आर्थिक जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन यह सोवियत संघ से ग्रहण किए गए। तो आर्थिक जो नियोजन है का जो ढांचा कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, वो कहां से ग्रहण किया गया है? यह सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। और भारत में निर्माता कौन है? सर विश्वेश्वर रवैया। तो सर विश्वेश्वर रवैया साहब इसके भारत में निर्माता माने जाते हैं। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया 1938 के अंदर। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन कह सकते हैं, वो किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग का जो गठन है वह 15 मार्च 1950 को के.सी. नियोगी कमेटी की सिफारिश पे किया गया। तो योजना आयोग का जो गठन है दोस्तों, यह 15 मार्च 1950 को के.सी. नियोगी कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। लेकिन अब वर्तमान की हम बात करेंगे, यानी कि एक वर्तमान में योजना आयोग को रिप्लेस करके जो गठित क्या है वो क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग का प्रभाव है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। तो नीति आयोग है अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। और नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया साहब थे। वर्तमान की हम बात करेंगे, संशोधित जो संरचना वो 15 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, 15 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग इसके जो उपाध्यक्ष है तो सुमन के बेरी। तो इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। और वर्तमान की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र जी मोदी है। और यह प्रभाव में कब आया? 1/1/2015 को योजना आयोग की जगह। और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक की समय अवधि में थी। और यह इसका जो मॉडल दिया हेराल्ड डोमर के द्वारा। और इस योजना के समय सिंचाई परियोजना के ऊपर मेन फोकस किया गया। और यह योजना, पहली पंचवर्षीय योजना सफल भी साबित हुई, क्योंकि अनुकूलन मानसून की वजह से पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो सक्सेस रही थी। जिसमें हम मेनली मोटो कह सकते हैं वो इरिगेशन है, सिंचाई परियोजना के ऊपर मेनली इसमें बल दिया गया। अगली बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका जो समय अवधि थी वो 1956 से लेकर 1961 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक की। जो मॉडल कह सकते हैं वो पीसी महालोनिबिस अर्थशास्त्री एंड जी.ए. फील्डमैन के द्वारा इसका मॉडल पेश किया। और यह अच्छा प्रश्न यह बनेगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर के 1966 की अवधि तक थी, यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल चक्रवर्ती व सेंडी के द्वारा प्रस्तुत है। और अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। तो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह कौन? नॉर्मन बोरलॉग
विश्व में और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन साहब माने जाते हैं। और हरित क्रांति का जो प्रभाव कह सकते हैं वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दृष्टिगोचर हुआ और यह पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल भी रही ही। रीजन क्या था? क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के समय सूखा पड़ा था और इसी पंचवर्षीय योजना के समय युद्ध हुआ था। तो युद्ध और सूखे की वजह से थर्ड जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल रही है। लेकिन अब है चौथी पंचवर्षीय योजना जिसकी समय अवधि है 1969 से लेकर 1974 तक। तो 1969 से लेकर के 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसमें क्या है? स्थिरता के साथ में विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के ऊपर बल दिया गया। और साथ ही साथ है अच्छा प्रश्न ये है कि 14 जो बैंक है ना वो नेशनलाइज हुए थे, 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत है। और अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खास है, वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 1978 की अवधि तक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है 1974 से लेकर 1978 तक की। और इस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा जो नारा दिया गया था वह नारा कौन सा? गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। साथ ही साथ में राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान की पहली उद्योग नीति, राजस्थान की पहली खनिज नीति दोनों जारी हुई थी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में जारी की गई, राजस्थान की पहली उद्योग नीति 1978 में जारी की गई। और इसके अलावा राजस्थान में उद्योगों को जिला स्तर के ऊपर डेवलप करने के लिए, राजस्थान में उद्योगों को जिला स्तर के ऊपर डेवलप करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना हुई। और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36 जिला उद्योग केंद्र। लेकिन राजस्थान में जिला उद्योग उप केंद्र की बात करूं मैं तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र उप केंद्र कितने हैं? 8 हैं। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36 हैं। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई थी और 1978 में राजस्थान की पहली उद्योग नीति जारी की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद में साथ ही साथ इस पंचवर्षीय योजना के समय 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 20 सूखा कहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और यह योजना 1 साल पहले ही पूर्ण हुई क्योंकि सत्ता परिवर्तन की वजह से 1 साल पहले कंप्लीट होनी पड़ी। और अब बात करेंगे, नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 की अवधि की है। और इसमें क्या है? गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के ऊपर बल दिया गया। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा जो पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी बेरोजगारी के उन्मूलन पर जो बल दिया गया है वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। और हमने इसे पहले पढ़ा था, 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और इस पंचवर्षीय योजना के अंदर 1980 के अंदर है 6 जो बैंक है वो राष्ट्रीयकृत किए गए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना। अच्छा प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। और अब अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है 1985 से लेकर 1990 तक की। और इसमें क्या है? रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया था। तो रोजी रोटी उत्पादकता जो नारा दिया राजीव गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ का नारा दिया पांचवें पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसके बाद है 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई 1989 के अंदर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक की है और यह सबसे सफल रही। अच्छा प्रश्न आ जाए कल को कि सबसे सक्सेस जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था विकास दर का वो था 5.6 रखने का, लेकिन यह रही कितनी थी? 6.6। तो सबसे सक्सेसफुल कह सकते हैं वो कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनके मॉडल के ऊपर आधारित थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषाहार मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है वह भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी इस योजना में, तो कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक की है।
और इसके अंदर जो नारा कह सकते हैं किसके ऊपर मेन फोकस किया गया है, तो न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समानता के ऊपर यह आधारित, न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समानता के ऊपर आधारित कौन सी है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना में है, हमने योजना पढ़ ली, इसकी शुरुआत हुई इसी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही कारगिल युद्ध हुआ था 1997-2000 के बीच में ही, और इसी पंचवर्षीय योजना में ही परमाणु परीक्षण हुआ था, और इसी पंचवर्षीय योजना में ही 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, परमाणु परीक्षण हुआ, और इसी पंचवर्षीय योजना में कारगिल युद्ध हुआ, इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, और ये कौन सी है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे हम दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 2002 से लेकर के 2007 तक की है। इसमें कृषि, ऊर्जा और रोजगार के ऊपर फोकस किया गया, कृषि, ऊर्जा, रोजगार पे फोकस किया गया। और एक बात और है, इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 के अंदर, और 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। नरेगा की शुरुआत हुई थी कौन से गांव से, बांदरपाली गांव, आंध्र प्रदेश की। तो बांदरपाली गांव है वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव से शुरुआत हुई थी, और नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम पे क्या नाम कर दिया, मनरेगा कर दिया गया। और 2 फरवरी को दिवस कौन सा बनाते हैं, नरेगा दिवस भी बनाया जाता। 2005 में भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई। और इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं साथियों, तो इसका समय अवधि थी 2007 से लेकर के 2012 तक की है। इसमें ग्रामीण व उच्च समावेशी विकास के ऊपर बल दिया गया, और प्राप्ति की बात करेंगे तो 7.9% है। आज तक की सबसे बेहतरीन जो जीडीपी की बात करेंगे, सबसे बेहतरीन जो 7.9% रही है, वो आज तक की सबसे हाईएस्ट रही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई 2007-8 में, जिसमें जो वित्त पोषण है केंद्र सरकार का 60 है, राज्य सरकार का कितना है, 40%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 तक की है। और हम बात करेंगे तीव्र सतत और समावेशी विकास। तीव्र सतत और समावेशी विकास की बात करूंगा तो इसमें जीडीपी देखिए, इंडिया की कितनी 8% है, राजस्थान की कितनी 7.70% है। अब बात करेंगे इसके अलावा तीव्र सतत एवं समावेशी विकास के अंदर अब बात करेंगे तो इंडिया की 7.6% है, राजस्थान कितनी 8% है। और कृषि की बात करेंगे 4.54% है, राजस्थान कितनी 3.50% है, और 9% आ जाएगी, और 9.50 आ जाएगी। तीव्र सतत और समावेशी विकास के ऊपर ये आधारित है। और अब बात करेंगे सबसे खास 1966 से लेके 1969, 1966 से लेके 1969, इसमें हम पढ़ेंगे तीसरी और चौथी के बीच की है, तीसरी और चौथी के बीच की ये योजना है, जिसमें क्या है, हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश काल। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो अवकाश काल है उसमें क्या है, 3 पंचवर्षीय योजनाएं। कारण क्या था कि दयनीय स्थिति हो सकती है, या आर्थिक संसाधन, या फिर साधनों के अभाव की वजह से ये क्या है, योजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश काल माना जाता है। तो एक यूं पढ़ेंगे सबसे पहले 1966 से लेकर 1969 जो कि तीसरी और चौथी के बीच का है, और कारण क्या, साधनों का अभाव है। और 1990 से 1992 की बात करेंगे, यहां क्या है, 7वीं और 8वीं के बीच में आर्थिक मंदी का प्रभाव है। योजनाओं का अंतराल कह सकते हैं वो कौन सा है, तो 1966 से 1969 जो कि युद्ध और अकाल के समय योजनाओं का अंतराल रहा। 1978-1980 के बीच में हमने कहा कि 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, कारण क्या था, सत्ता परिवर्तन की वजह से। और 1990 से 1992 की बात करेंगे तो ये योजनाओं का अंतराल किस वजह से है, आर्थिक मंदी की वजह से। तो ये योजनाओं का अवकाश काल आर्थिक मंदी की वजह से, सत्ता परिवर्तन होने की वजह से। और यहां पढ़ेंगे 1966 से 1969 के बीच में युद्ध और अकाल की वजह से ये योजनाओं का अवकाश काल माना जाता है। और ये थी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास आपके एग्जाम के अंदर बहुत निर्णायक साबित होगी। थैंक यू, गुड लक।